बिग बॉस। आप सभी लोगों को इस शो के बारे में पता होगा, जिसे सलमान खान होस्ट करते हैं। इसमें रुके हुए प्रतियोगियों को 100 दिन बिना फोन के, बिना किसी बाहर वाले से मिले एक घर में रुकना होता है। लेकिन तब क्या होगा जब प्रतियोगियों के साथ कोई आत्मा रहने आएगी? कंटेस्टेंट्स बिग बॉस के घर आते हैं, एक ग्रैंड गॉथिक हवेली जिसमें अंधेरे भयानक मीनार है। इसका बाहर वाला हिस्सा जो उम्र के साथ टूट गया है, मुरझाए हुए बेलों से ढका हुआ है। जब वो अपनी गाड़ियों से उतरते हैं, हवा अजीब सी ठंडी लगती है और दूर से कावों की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। कैमरा हवेली के ऊंचे दरवाजों पर रुकता है, जो धीरे धीरे चीकटते हुए खुलते हैं, जैसे घर खुद उनका स्वागत कर रहा हो। अंदर आने के बाद कंटेस्टेंट्स रुके रहते हैं ताकि वो लैविश इंटीरियर को देखें। पुराने झूमर, लंबे वेलवेट के पर्दे और मार्बल के फर्श। लेकिन एक अजीब सी घबराहट उन पर भारी पड़ रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वो हवेली के असली मालिक की एक धूल से ढकी तस्वीर के पास से गुजर रहे हैं। एक भयानक शक्ल जिसकी तीखी आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे वो हर कदम का पीछा कर रही हो। एक कंटेस्टेंट प्रिया कांप जाती है जब वो एक ठंडी हवा को महसूस करती है, हालांकि सभी खिड़कियां बंद है। उस शाम कंटेस्टेंट्स ग्रैंड लिविंग रूम में जमा होते हैं, लग्जरी सोफों पर बैठे हुए, झूमर की हल्की रोशनी के नीचे। वो भूत की कहानियां बताना शुरू करते हैं, घर की भयानक फीलिंग से छुटकारा पाने के लिए। प्रिया अपने गांव की एक डरावनी कहानी बताती है, एक औरत के बारे में जो उसका नाम आधी रात के बाद लेने वाले को सताती है। जैसे ही वो अपनी कहानी खत्म करती है, रोशनी तेज से टिमटिमाती है, कमरा पल भर के लिए अंधेरे में डूब जाता है। एक तेज हवा हॉलवे से गुजरती है और प्रिया उछल जाती है, कसम खाती है कि उसने एक काली शक्ल को हॉलवे के शीशे में दिखते देखा है। क्या तुमने देखा? प्रिया धीरे से बोलती है, उसकी आवाज कांपती हुई। बाकी लोग इस बात को हंसकर टाल देते हैं, इसे बस घबराहट समझकर। लेकिन उनकी आंखों में बिना बोले एक डर नजर आता है। कमरे में तनाव बढ़ता जा रहा है, जैसे घर खुद सुन रहा हो। अगली सुबह कंटेस्टेंट्स नाश्ता करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन एक सीट खाली है, रवि की। उसका बिस्तर बिल्कुल वैसे का वैसा पड़ा है और उसकी सारी चीजें गायब हैं। धीरे धीरे घबराहट फैलने लगती है। वो पूरा घर छान मारते हैं, उसका नाम पुकारते हैं, लेकिन उन्हें बस गार्डन में उसके इधर उधर बिखरे कपड़े मिलते हैं, जो सुबह की ओस में गीले हैं, और गंदे पैर के निशान जंगल की तरफ जाते हैं, फिर एकदम से रुक जाते हैं। तभी बिग बॉस की आवाज घर में गूंजती है, अजीब शांति के साथ, रवि अब गेम का हिस्सा नहीं है, अपने टास्क्स जारी रखो। डर से कांपकर वो सवाल करते हैं कि क्या वो अपनी मर्जी से गया या फिर कुछ और ज्यादा भयानक उसे ले गया। एक ठंडा सन्नाटा सब पर छा जाता है। उस रात नेहा को छत का कमरा देखने का काम दिया जाता है। जब वो पुरानी सीढ़ियों पर चढ़ रही होती है तो हवा में धूल उड़ती है, हर कदम उसका वजन से चीखता है। अटारी में जाने के बाद उसका फ्लैशलाइट धीरे धीरे टिमटिमाता है और दीवारों पर लंबी छायाएं पड़ती हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, वो एक छोटी सी लकड़ी की संदूक देखती है जो मकड़ी के जालों में लिपटा हुआ है। अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसके पन्ने पुराने होकर टूट रहे हैं। डायरी एक पुराने कंटेस्टेंट की थी और उसके अंदर की एंट्रीज धीरे धीरे ज्यादा परेशान होती जा रही थी। उनमें अजीब हाथ से लिखे हुए थे, रात को कुछ आवाजें सुनाई देना, चीजों का अपने आप हिलना और कंटेस्टेंट्स का एक एक करके गायब हो जाना। नेहा का दिल तेज धड़कने लगता है जब वो आखिरी लिखा देखती है, घर हमें चाहिए, ये हमारे डर पर जीता है, हम यहां से नहीं निकल सकते, ये श्राप हम सबको ले लेगा। तभी नेहा को आस पास से धीरे धीरे आवाजें सुनाई देती हैं, हालांकि कोई वहां नहीं है। दीवारें जीवित सी लगती हैं, उसका नाम धीरे से पुकार रही है। वो चीखती है और नीचे भाग जाती है, डायरी को जोर से पकड़कर। उसी रात लाइव फीड के दौरान घर पर बैठे व्यूअर्स कुछ डरावना देखते हैं। एक काली परछाई एक कंटेस्टेंट के पीछे खड़ी है, हल्के अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर हाहाकार मच जाता है। फैंस अंदाजा लगाते हैं कि शायद घर में भूत है। घर के अंदर कंटेस्टेंट्स बेचैन और घबराए हुए हैं।
हर आवाज, हर छाया उन्हें और ज्यादा पैरानोइया में डाल देती है। प्रिया कसम खाती है कि उसे रात में सोने के दौरान अपनी गर्दन पर ठंडे हाथ महसूस होते हैं और नेहा हर रात अपने दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनने लगती है। घर जीवित सा लगता है, उसकी दीवारें सांस लेती हुई और फर्श किसी देखे बिना वजन के नीचे धंस रहे हैं। एक रात कैमरे एक खौफनाक सीन को रिकॉर्ड करते हैं। एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है और एक कंटेस्टेंट को एक कमरे में बंद कर देता है। बाकी कंटेस्टेंट्स जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे जितना जोर लगाए दरवाजा हिलता भी नहीं। अंदर बंद कंटेस्टेंट चीख रहा है, जबकि रोशनी तेजी से टिमटिमाती है और एक काली शक्ल कोने में दिखाई देती है। जब दरवाजा आखिर खुलता है तो वो उसे फर्श पर लपेटा हुआ पाते हैं। बिना समझ आए कुछ बोलती हुई वो आदमी जिसकी आंखें नहीं थीं। डर के अंत करने के लिए बेचैन बाकी कंटेस्टेंट्स लिविंग रूम में इकट्ठा होते हैं ताकि उस आत्मा का सामना कर सके जो उन्हें सता रही है। नेहा डायरी को मजबूती से पकड़े हुए सुझाव देती है कि वो उस प्राचीन मंत्र को पढ़े जो डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा है, जो इस घर की आत्मा को शांत करने के लिए था। वो एक गोला बना लेते हैं, उनके आसपास दिए टिमटिमा रहे हैं जब वो एक साथ मंत्र बोलते हैं। हवा भारी होती जा रही है और तापमान गिर रहा है। अचानक घर जोर से गूंजता है और रोशनी एकदम से चली जाती है और वो पूरी तरह अंधेरे में डूब जाते हैं। दिए अपने आप बुझ जाते हैं और एक ठंडी हंसी कमरे में गूंजती है। डरे हुए वो एग्जिट ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा है। एक एक करके वो सब डरावनी खौफनाक ही इल्यूसिनेशंस में जकड़ जाते हैं। प्रिया अपने आप को एक अंधेरे लंबे हॉलवे में पाती है जहां काले हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। नेहा एक कमरे में फंसी हुई है जहां हर तरफ शीशे लगे हैं और हर शीशा उसका सड़ता हुआ शरीर दिखाता है। बाकी लोग अपने सबसे बड़े डर को हकीकत बनते हुए महसूस करते हैं। सपने और सच्चाई में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इस हल्ला गुल्ला में एक नया सच सामने आता है। रवि कभी कंटेस्टेंट था ही नहीं, उसका नाम असली लिस्ट में था ही नहीं। डायरी उसने लिखी थी, वो इस घर में दशकों से फंसा हुआ था। उसकी आत्मा घर के साथ मिल गई थी और वो उनका डर खा रही थी जो यहाँ आते हैं। यह हवेली उसका कैदा खाना थी और अब उसने नए शिकार ढूंढ लिए हैं। जैसे बचे हुए कंटेस्टेंट्स बिल्कुल टूट जाते हैं। कैमरा हॉलवे में लटकी धूल से ढकी तस्वीर पर झूम करता है। तस्वीर में जो शक्ल है वो मुस्कुरा रही है। अब रवि का चेहरा उस तस्वीर में आ गया है। स्क्रीन काली हो जाती है और दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनाई देती है जो खाली घर में गूंजती है। द हॉन्टिंग विद इन। खेल कभी खत्म नहीं होता, ये बस चलता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी हॉरर, खतरनाक और थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। हम ऐसी ही और कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।